अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसके पढ़ने के बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हैं। हमको नमाज के बारे में, दुरूद शरीफ के बारे में, इस्तिग़फ़ार के बारे में, कुरान के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में तो मालूम होता है कि इनके पढ़ने के बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हैं, बहुत बड़ा अज्र और इनाम इन पर मिलता है और हम इनको अपने मामूल में भी शामिल करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के पढ़ने के फ़ायदे मालूम नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो इसको नहीं पढ़ पाते हैं और बहुत बड़े सवाब से महरूम रह जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के पढ़ने के 7 ऐसे फ़ायदे हैं कि जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यानी आपको इसमें सवाब भी मिलेगा और आपकी जो दुनिया की प्रॉब्लम हैं, परेशानियां हैं, वो भी सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो बहुत बड़े बड़े इसके फ़ायदे हैं। तो आइए बग़ैर किसी देरी के हम जानने की कोशिश करते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसके पढ़ने का सबसे पहला फ़ायदा ये है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक में आता है, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि फ़इन्नहा कन्ज़ुम मिन कुनूज़िल जन्नह, कि याद रखो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये जन्नत के ख़ज़ानों में से एक बहुत बड़ा ख़ज़ाना है। देखिए जन्नत ही कितना बड़ा ख़ज़ाना है, अगर हमको जन्नत मिल जाए तो फिर क्या कहने हैं। लेकिन जन्नत के बाद भी जन्नत के ख़ज़ानों में से एक बहुत बड़ा ये ख़ज़ाना है। तो आप यूँ कहिए कि अगर हम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ेंगे तो जन्नत का मिलना हम सब के लिए आसान हो जाएगा और बड़ी आसानी के साथ हम जन्नत को पा सकते हैं, जन्नत को हासिल कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये 99 बीमारियों की शिफा है और उसमें सबसे अदना और सबसे छोटी बीमारी गम है। अब आप ज़रा सोचिए, अगर हमको गम लग जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो हम उसको कितनी बड़ी बीमारी समझते हैं, कितनी बड़ी परेशानी समझते हैं। यानी ज़िंदगी का जीना हमारे लिए दोभर हो जाता है और ज़िंदगी गुजारना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है अगर कोई गम और परेशानी हमको लग जाए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि अगर आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ोगे तो सबसे छोटी बीमारी जिसको गम कहा जाता है, गम आपसे दूर हो जाएगा। तो अब ज़रा गौर कीजिए कि गम के अलावा जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, प्रॉब्लम हैं, परेशानियां हैं, जो भी दुनिया भर की टेंशनें हैं, वो सारी की सारी इस एक जुमले की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ख़त्म फरमा देगा, दूर फरमा देगा और सुकून और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमाएगा। तीसरा फ़ायदा इसका ये है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों से आसमान पर यह कहता है कि मेरा बंदा ताबेदार हो गया है, मेरा बंदा मेरा फरमाबरदार हो गया है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने वाले बंदे की आसमानों पर फ़रिश्तों की मजलिस में तारीफ़ करता है और उसकी हौसला अफजाई करता है। और यूँ कहिए कि जो बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता है तो उसका ज़िक्र आसमानों पर होता है। तो इसलिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें। और चौथा इसका फ़ायदा ये है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा सुबह की नमाज के बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ेगा तो वो 4 तरह की बीमारियों से, 4 तरह की परेशानियों से महफूज रहेगा। उनमें से सबसे पहली बीमारी, सबसे पहली परेशानी ये है कि पागलपन से वो महफूज रहेगा। यानी उसको पागलपन नहीं होगा, किसी तरीक़े की दिमाग के अंदर उसके कोई ख़राबी नहीं आएगी और बहुत अच्छे से उसकी ज़िंदगी गुजरेगी। दूसरा फ़ायदा ये फ़रमाया कि जो बंदा सुबह की नमाज़ के बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ेगा तो वो अंधेपन से महफूज रहेगा, नाबीना होने से महफूज रहेगा। यानी उसकी आँख, उसकी बीनाई और उसकी आँख की रोशनी तेज़ रहेगी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम और परेशानी उसकी आँख में, उसकी रोशनी में नहीं आएगी। और फरमाया तीसरा फ़ायदा ये होगा, जब बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह फ़जर की नमाज़ के बाद पढ़ेगा तो उसे तीसरा फ़ायदा ये होगा कि वो कोढ़पन से महफूज रहेगा। ये कोढ़पन एक बीमारी होती है, तो कोढ़पन की उसको बीमारी नहीं होगी। और चौथा फ़ायदा ये होगा, जब जो बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह फ़जर की नमाज़ के बाद पढ़ेगा तो वो फालिज की बीमारी से महफूज रहेगा। फालिज भी आप सब जानते हैं, तो ऐसी बीमारी से भी जो बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ेगा ऐसी बीमारी से महफूज रहेगा। तो ये कुल मिला के 6-7 तरह के फ़ायदे हो गए जो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने वाले बंदे को हासिल होते हैं। और ये सारे के सारे फ़ायदे हदीस पाक से साबित हैं। हदीस के अंदर ये बात आई हैं
मेरे और आपके प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें इरशाद फरमाई हैं और इसके फ़ायदे और इससे होने वाले नताइज जो निकलते हैं वो सारे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस पाक के अंदर बयान फरमाए हैं। तो देखिए, हम नमाज को बहुत बड़ी इबादत समझते हैं, इसी तरीके से हम दुरूद शरीफ को, इस्तिग़फ़ार को और कुरान करीम पढ़ने को यकीनन बहुत बड़ी इबादतें हैं, इसके अंदर कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा ज़िक्र है और बहुत पावरफुल ये जुमला है। तो इसलिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कसरत किया करें। कम से कम रोज़ाना 300 मरतबा तो आपको इसको पढ़ना ही चाहिए। ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो जितना भी आप पढ़ सकते हों, कोई तादाद मुतय्यन नहीं है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा, चलते फिरते उठते बैठते, और बहुत मुख्तसर है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और इसका मतलब क्या है? जब हम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ताकत और कुदरत के अलावा किसी और की कोई ताकत और कुदरत नहीं है। तो अब ज़रा सोचिए कितनी बड़ी ये बात है। ज़ाहिर है, हकीकत भी यही है कि अल्लाह तबारक व तआला की ताकत और कुदरत के अलावा कोई बड़ी, इससे बड़ी कोई भी ताकत और कुदरत नहीं है। तो ये बात अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए बहरहाल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के और भी बहुत सारे हदीस के अंदर फ़ायदे आए हैं, लेकिन ये चंद फ़ायदे जो ज़रूरी थे, 6-7 फ़ायदे, वो मैंने आप हज़रात के सामने रखे। तो इस जुमले को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, अपने मामूलात के अंदर इसको शामिल कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।